हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में। हम इसमें देखेंगे रेजोनेंस होता क्या है और कब कब होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक, सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस होता क्या है। Resonance is a way to describe delocalized electrons within certain molecules or polyatomic ions where the bonding cannot be expressed by a single Lewis structure. ठीक है, a molecule or ion with such delocalized electron is represented by several resonance structure. ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो बात आती है कि रेजोनेंस कब होगा। रेजोनेंस होता है डीलोकलाइज सिस्टम के अंदर। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो सके, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा, जिसमें एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, उसको भी हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगी तो उसका मतलब है कि वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी एक से ज्यादा होंगी। ठीक है, मेन पॉइंट्स देखते हैं। Lewis structures are imaginary and they are called resonating structures or canonical structures. Second one, the real molecule is called as real hybrid. Third one, all resonating structures contribute in the real hybrid. That means the resonating structure explain the properties of RH, यानी real hybrid. The resonating structure which contributes maximum is known as major contributor and it is more stable with less energy. ठीक है, तो हम केमिस्ट्री के अंदर बोलते हैं लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी और हायर एनर्जी तो लेस स्टेबिलिटी। ठीक, the RS which contributes less is known as minor contributor and it is less stable with more energy. Next one, among all structures our real hybrid is the only real structure which is more stable with least energy. ठीक है, नेक्स्ट वन, द रियल हाइब्रिड विथ मोर नंबर ऑफ आरएस इज मोर स्टेबल। ठीक है, जितने ज्यादा आरएस बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है, इन सम केसेस इक्वल कंट्रीब्यूटर्स आर रिप्रेजेंटेड, दे आर आल्सो कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी इक्वल आरएस। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इक्वल आरएस होते क्या है। नेक्स्ट वन इज, in case of equal RS, stability is especially very high even if the total number of RS is less. तो हमने अभी बोला था जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर इक्वल आरएस भी अगर बन रहे हैं, अगर हम दो में कंपेयर करें, तो अगर एक में इक्वल आरएस बन रहे हैं और एक में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जबकि इक्वल आरएस कम है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, तब भी इक्वल आरएस को हम ज्यादा स्टेबल मानेंगे। ठीक है, ये सब हम जब स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वन, जैसे कि अगर मैं बात करूं बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन के एक स्ट्रक्चर ये भी है और हम देखें तो बेंजीन के एक स्ट्रक्चर ये भी है इस तरीके से। ठीक है, ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये है सेकंड स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें हमको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड भी है और साथ में डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ठीक, इसका मतलब क्या हो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बॉन्ड का रोटेशन चल रहा है। ठीक, तो अगर मैं इसके रियल हाइब्रिड बनाऊंगा यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो होगी कुछ ऐसी, जिसमें क्या हो रहा है बॉन्ड्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेंजीन के बारे में, ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में, तो इसमें मैं अगर मैं बात करूं तो बेंजीन में या फिर सिंगल बॉन्ड सी की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और सी डबल बॉन्ड सी की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.33 आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन जब बेंजीन में देखा गया, बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ थी कार्बन और कार्बन की वो थी 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका मतलब था कि ना ही सिंगल बॉन्ड थी ना ही डबल बॉन्ड थी। इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा था बॉन्ड्स का मूवमेंट, यानी कभी वो सिंगल बॉन्ड था कभी वो डबल बॉन्ड था, जैसे हमको यहाँ पर दिख रहा है। अभी डबल बॉन्ड है
थोड़ी देर में सिंगल बॉन्ड हो गया। इसका मतलब बॉन्ड्स का क्या हो रहा है वहां पर, रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, इसको बोलेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, शॉर्टकट में आरएस। या फिर बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या फिर बोलेंगे इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसको बोलेंगे हम रियल हाइब्रिड, यानी कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है। तो अगर मैं बात करूं इसमें बॉन्ड ऑर्डर की भी एक बात कर लेते हैं इसमें। तो अगर इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर देखें यहाँ पर, तो बॉन्ड ऑर्डर है 2, और यहाँ पर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर है 1, ठीक है। लेकिन जब बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर निकाला गया तो ना ही 2 था ना ही 1 था, वो था 1.5, ठीक है। ना ही 1.5 का मतलब क्या है, ना ही प्रॉपर सिंगल बॉन्ड है ना ही प्रॉपर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर बेंजीन जो है ना ही फर्स्ट वाला है ना ही सेकंड वाला है, ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर की को यूज करने की मजबूरी क्या है, ठीक है। तो हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर को क्यों ज्यादा यूज में नहीं ले पाए, उसका रीजन है, बेसिकली हम जानते हैं कि बेंजीन में पार्टिकल बॉन्ड्स हैं और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड बार बार अपनी जगह चेंज करता है। बट हम मैकेनिज्म शो करने के लिए हमेशा स्टैटिक बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास स्थिर बॉन्ड होगा, ऐसा बॉन्ड होगा जो स्टेबल है, तो हम कहते हैं कि बॉन्ड टूटा, फिर उसने सपोज H प्लस को अटैक किया, आगे रिएक्शन हुई, लाइक दैट। तो इसका मतलब क्या होगा, और अगर मान लो कि बॉन्ड चलता फिरता है, तो फिर क्या होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म शो नहीं कर पाएंगे अच्छे से, यानी हम बता नहीं पाएंगे कि कौन सा बॉन्ड टूटा, कहाँ पर अटैक हुआ, किस तरीके से अटैक हुआ। तो हमें ऐसा बॉन्ड चाहिए होता है जो एक जगह स्टेबल रहे, ठीक है। तो इसके लिए 400 स्ट्रक्चर प्रपोज की गई थी। तो जनरली जो यूज में लेते हैं हम, वो केकुले बेंजीन हम यूज में लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन है, एक और डेफिनेशन है रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस कहाँ पर होगा, द डीलोकेलाइजेशन ऑफ pi electrons and lone pair in parallel p orbital is known as resonance, ठीक है। इससे फायदा ये होता है कि सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म होने लगती है, और जब भी चार्ज और डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इसके लिए जो होना चाहिए डीलोकेलाइजेशन, वो होगा पी ऑर्बिटल में। इसलिए सिस्टम का प्लेनर होना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन है। तो हमने बोल रहे हैं कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, लेकिन कब होगा, ठीक है। ये होगा, रेजोनेंस takes place in a conjugated system, ठीक है। तो अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा तभी डीलोकेलाइजेशन होगा किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक। तो होता क्या है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, द सिस्टम हैविंग parallel
p orbital along with at least one pi इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है,